हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू ममता ठाकुर डायरीज व्लॉग्स। तो चलिए जी, हो गई है एक नए दिन की शुरुआत, वो भी ब्यूटीफुल सिटी चंडीगढ़ में। और अभी सुबह के लगभग 10 बज गए हैं। तो हम लोग पूरी रात अच्छे से सोकर सुबह देरी से उठकर और अच्छे से फ्रेश होकर आ चुके हैं अपने ब्रेकफास्ट एरिया में। तो आज सबसे पहले पेट पूजा होगी, उसके बाद सोचा जाएगा कि हमें आगे क्या करना है। तो दिन की शुरुआत आज हम लोग करने वाले हैं हेल्दी हेल्दी फ्रूट जूस लेकर, क्योंकि जब भी हम लोग घर से बाहर होते हैं तो मैक्सिमम टाइम माइंड में एक ये चीज़ रहती है कि घर का खाना खाते खाते बहुत दिन हो गए हैं, अब 2-3 दिन थोड़ा अगड़म बगड़म खाएंगे तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी घर के बाहर घर जैसा खाना मिलना तो इम्पॉसिबल होता है। तो कोई बात नहीं, सुबह की शुरुआत ये हेल्दी जूस लेकर करते हैं, फिर दिन का दिन में सोचेंगे कि क्या होता है। तो मन्नत के लिए अभी मैंगो शेक ले लिया है और खुद के लिए ये वाटरमेलन जूस ले लिया है। और जिस हिसाब से चंडीगढ़ में गर्मी चल रही है, उस हिसाब से ड्रिंक्स लेना बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी हाइड्रेटेड रहे। तो अब हम लोगों ने ये जूस ले लिया है। अब चलते हैं कुछ ढूंढने की ब्रेकफास्ट में क्या करना है। और मैंने हमेशा से सुना है कि जो ब्रेकफास्ट होता है वो एक शेर की तरह करना चाहिए। तो चलिए शेर की नज़र से वैसा खाना भी ढूंढते हैं। और होटल में बुफे में इतनी सारी चीज़ें लगी होती है कि आदमी कंफ्यूज हो जाता है क्या खाएं और क्या छोड़े, क्योंकि होटल वाले हर क्लाइंट की चॉइस का ध्यान रखते हैं कि किस किस क्लाइंट को क्या क्या खाना पसंद आ सकता है। तो उस केस में थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है सिलेक्ट करने में। और हमें तो वैसा ही खाना खाने की आदत है, पराठा पूरी सब्जी या चपाती। तो हमें जो मर्जी दिखा दो, देखने में अच्छा लगता है लेकिन पेट फुल होता है वही खाना खाकर। तो काफ़ी देर नज़र घुमाने के बाद अब ये इस सेक्शन में हमें गर्मा गर्म पराठे मिल रहे हैं। तो बस अब ज़्यादा भटकने से अच्छा है कि फटाफट से अपनी प्लेट में ये पराठे, ये पूरी, थोड़ा सा अचार, थोड़ा सा मक्खन ले लेते हैं और चुपचाप अपनी चेयर पे बैठ के इस खाने को एंजॉय करते हैं। तो हो चुका है जी हमारा बढ़िया वाला ब्रेकफास्ट, जिससे कि अब 2-3 बजे तक तो भूख हमें नहीं लगने वाली। और अब टाइम हो गया है इस होटल से चेकआउट करने का। तो एक रात के लिए ही हम लोगों ने इस होटल में स्टे किया था। अब आगे जहाँ जा रहे हैं वहीं आसपास कोई होटल देखेंगे, क्योंकि आज रात भी हम लोग रुकेंगे चंडीगढ़ में ही। और इस होटल के बाहर की आप ग्रीनरी देखिए, तो ये हम लोग कल रात के अंधेरे में नहीं देख पाए थे। जिस हिसाब से चंडीगढ़ में गर्मी है ना, तो अगर गाड़ी में बैठे बैठे इस तरह बाहर हवा से हिलते हुए पेड़ दिखाई दे तो मन को काफ़ी अच्छा लगता है। पहुंच चुके हैं हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे। और चंडीगढ़ आने का एक कारण है कि मुझे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा स्किन इश्यूज हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एलर्जी हो रही है, इचिंग हो रही है पूरी बॉडी में, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रही है। तो सबसे पहले हम आए हैं यहाँ पर एक डॉक्टर के पास, ताकि उनसे बातचीत करके हमें आइडिया लग सके कि किस कारण से ये एलर्जी हो रही है, क्योंकि आज से पहले तो ये हुई नहीं और अभी बरसात शुरू हुई नहीं है, जिसके कारण हम ये समझ सके कि बारिश की वजह से ये इचिंग हो रही है। तो चलते हैं अंदर और मिल के आते हैं डॉक्टर से। तो गाइस, डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन आ चुकी है मेरे हाथों में। और एक मेडिकल स्टूडेंट होने का फ़ायदा ये होता है कि डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई मैक्सिमम चीज़ें समझ आ जाती है। वैसे इन डॉक्टर की तो हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है, ये तो सारी ही समझ में आ रही है। तो फिलहाल के लिए मुझे काफ़ी सारे टेस्ट लिखे हैं ताकि असली रीज़न का पता लग सके कि क्या रीज़न है। तो चलते हैं टेस्ट करवाने के लिए। सामने खड़ी है हमारी गाड़ी, जो कि ओपन एरिया में है, तो धूप से ये हो चुकी है इस समय बहुत ज़्यादा गर्म।
और अंदर बैठे हुए हैं मन्नत और भानु भैया, क्योंकि मेरी मन्नत अब सो चुकी है और हमने इसे डिस्टर्ब करना नहीं समझा बेहतर, तो इसे चाचू की गोद में ही सुला दिया है। तो फिलहाल के लिए सोच रहे हैं कि इन दोनों को गाड़ी के अंदर ही रहने देते हैं एसी में, और खुद अपनी फाइल लेके एक उबर बुक करवाते हैं और गाड़ी से चलते हैं टेस्ट करवाने के लिए। तो मन्नत के पापा ने जल्दी से उबर बुक करवा ली है और आ भी चुकी है, तो जल्दी से बैठते हैं इसके अंदर, क्योंकि बाहर खड़े होना 1 मिनट भी सहन नहीं हो रहा है हमसे। तो बस पास ही में ये एक लोकेशन है जहाँ पर है डॉक्टर लाल पैथ लैब, तो वहीं पे करवाते हैं। तो पहुँच चुके हैं और वो देखिए जी सामने है ट्राई सिटी प्लाजा, तो इसी के अंदर कहीं लैब है। तो चलिए थोड़ा अंदर चलते हैं और ढूंढते हैं। तो वो सामने रही लैब और बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे ही है। आ चुके हैं हम लोग लैब के अंदर, और अभी फ़िलहाल के लिए मेरी इसमें डिटेल्स फिल हो रही हैं, उसके बाद टेस्ट शुरू होंगे लेने। तो मुझे सुई से ज़्यादा डर नहीं लगता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे डायसेक्शंस अपने स्कूल टाइम कॉलेज टाइम में लैब्स में किए हुए हैं, लेकिन मन्नत के पापा को बहुत फोबिया है सुई का। तो चलिए, वो घड़ी आ चुकी है जब बहुत दिनों के बाद मुझे एक इंजेक्शन लगने वाला है, मतलब सिरिंज इंसर्ट होने वाली है मेरी बॉडी के अंदर। तो भैया ने काफ़ी ब्लड ले लिया है मेरा, जो कि सफिशेंट होगा अब सारे टेस्ट के लिए। और मन्नत के पापा बड़ी कोशिश कर रहे थे मुझे हंसाने की, उन्हें लग रहा था कि मुझे डर लगता है। तो हो चुके हैं जी टेस्ट की फॉर्मेलिटीज़। अब दोबारा से एक उबर बुक करेंगे अपने बच्चे तक पहुंचने के लिए। आ चुकी है गाड़ी, जल्दी से इसमें बैठते हैं। और ये देखिए पसीने से क्या हालत हो गई है, मुंह हो जाता है लाल और बाल हो जाते हैं बिल्कुल चिप चिप पसीने से। तो हमारी गुड़िया अभी भी गाड़ी में सोई हुई है, तो फिलहाल के लिए अब इसके उठने का वेट करते हैं, क्योंकि गाड़ी तो भानु भैया को ही चलानी है। ओह माय गॉड गाइस, बाहर का मौसम देखिए कितना सुंदर हो रखा है, मज़ा आ गया। और अभी दिन के लगभग 2:30-3 बज रहे हैं, तो इतना टाइम हमें लग गया इस काम को करवाने में। तो बाहर का इतना अच्छा मौसम देख के काफ़ी अच्छा सा लग रहा है, अपने पहाड़ों की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। The next day. हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। तो भाई सुबह हो चुकी है और आज हमारे होटल की विंडो से बाहर का व्यू कुछ इस तरह से है। तो ये सामने है इलॉन्टे मॉल, जिसमें हम लोगों ने परसों पूरी शाम बिताई थी अपनी। तो आज हमने इसके सामने वाला ही होटल बुक किया है, ताकि बच्चे को खेलने के लिए जाना हो या कुछ शॉपिंग करनी हो तो काफ़ी नज़दीक ये रहे। तो अभी बाहर का मौसम काफ़ी गड़बड़ाया हुआ है सुबह सुबह, और मन्नत रानी है सोई हुई। तो बस मन्नत रानी उठ जाए, उसके बाद फिर से एक बार मुझे जाना है लैब में, कुछ रिपोर्ट्स कलेक्ट करनी है, कुछ सैंपल्स फिर से देने हैं वहाँ पे, और देखते हैं कि डॉक्टर से आज ही बातचीत हो पाती है या नहीं। फिलहाल के लिए तो बाहर का मौसम देख के काफ़ी अच्छा सा फील हो रहा है। सोना है और सोना है और सोना है आपने। बंद कर दूं? अब उठना है। नीचे देखो क्या क्या बनाया है अंकल ने आपके लिए खाने के लिए। खाना नहीं, मुझे खेलना है। अच्छा खेलना है। गाड़ी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है ना, तो गाइस, ब्रेकफास्ट करके मैं और मन्नत के पापा निकल गए हैं उस लैब की तरफ। मन्नत और उसके चाचू रहने वाले हैं होटल के रूम में ही, क्योंकि आप लोगों ने देखा ही है कि मन्नत अपने भानु चाचू की कंपनी को बहुत ज़्यादा इंजॉय करती है। तो हम भी बिना किसी टेंशन के उनके पास उसे छोड़ के चले जा रहे हैं। तो बस अभी हम अपनी गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं, कैब ही बुक की है, तो वेट हो रहा है कैब के आने का। और आज सुबह सुबह मैंने अपने बालों को अच्छे से वॉश किया है, तो थोड़े से शाइनी लग रहे हैं फिलहाल, जब तक इसमें स्वेटिंग ना हो। तो वो देखिए जी सामने से आ चुकी है हमारी कैब। और आज का मौसम जिस तरह से हुआ है चंडीगढ़ का, वो देखिए आप, सफ़ेद और काले बादलों के नीचे चंडीगढ़ ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कम डिस्टेंस है दोनों चीज़ों के बीच में। तो इस मौसम को देख के तो हमें अपने पहाड़ों की याद बहुत ज़्यादा सताने लगी है। तो पहुंच चुके हैं हम लोग फिर से कुछ सैंपल लेके लैब के बाहर, और अंदर चल के पूछते हैं कि क्या हमारी कुछ रिपोर्ट्स आई है या हमें बहुत ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत है।
तो यहाँ आके हमें पता लगा कि हमारी रिपोर्ट्स तो आएंगी दिन के 3-4 बजे, और आज हम लोगों ने जाना है वापस से सोलन। तो इतनी देर तक हम लोग यहाँ पर क्या ही करेंगे। तो हम लोगों ने जो सैंपल लाए थे वो यहाँ पे फिर से सबमिट कर दिए, और इनको रिक्वेस्ट किया कि आप प्लीज़ हमें ऑनलाइन ही रिपोर्ट भेज देना, हम ऑनलाइन ही कंसल्टेशन ले लेंगे डॉक्टर से। तो आ चुके हैं हम लोग लैब से बाहर, और बाहर आप सड़क देखिए कि आज बारिश भी हुई है तो काफ़ी गीली गीली से है। और प्लेन एरिया में जब बारिश होती है ना तो काफ़ी देर तक पानी इस तरह से खड़ा रहता है। हमारे पहाड़ों में तो बह जाता है तो एकदम से सूख जाता है। और अभी देखिए जी, हमने थोड़ी ही देर में मन्नत के लिए कुछ शॉपिंग भी कर लिया है, उसके लिए ले ली है ये गाड़ी। तो चलिए मिलके उसे सरप्राइज़ करते हैं। छुपाओ। दिखाओ स्कूटर तो दिखाओ। क्या मन्नत की गाड़ी। यही चाहिए थी ना आपको, यही चाहिए थी। ओके पापा। वाह, देखो मन्नत बैठी है उस पे स्कूटर पे। मन्नत बैठी है उस पे स्कूटर पे। चलो परे चलाते हैं उसको। ओ माय गॉड, ये किसके शूज है यहाँ? मजे मारे दोनों ने ना। ओह माय गॉड, मन्नत की गाड़ी। सरप्राइज। सरप्राइज, यही चाहिए थी आपको। तो बैठ के तो दिखा दो। आपने तो आपको तो सरप्राइज देना भी नहीं आता, जाना ऐसे देते सरप्राइज थोड़ा होल्ड करके देते थे बच्चे को। ये इसने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया। मन्नत बैठो इसके ऊपर। ये पता कैसे चलता है, देखो पैर रखो मैं ना ऊपर। देखो बस, अभी देखो मैं आती है इसको चलाने। पापा साइड को। हाँ देखो, घुमाओ देखो। घुमाओ। अरे इसको देखो। यार आपने तो पूरा सरप्राइज ही खराब कर दिया। ये आप ऐसे चलती है, हाँ ऐसे आती है उसको चलाने। ये बात ऐसे ऐसे करो, खुद जाएगी आगे। हाँ ऐसे चलो। एक ही साइड को घुमाओ बेटा। खाना खाया आपने भैया? हाँ ब्रेकफास्ट किया तुमने। चलो अब लंच करते हैं ना, फिर निकलते हैं अब यहाँ से होटल से। क्यों? ऐसे चलेगी, करना यार। ऐसे से। पापा मेरे को एल्बम भी करना है, मैं अपनी गाड़ी में अब बैठूंगा। ये चिपक नहीं गया। ओ चिपक गई। मैं इसी से निकालता हूँ इसको। मतलब इससे निकालते हैं। चलो भाई, कौन निकालता है? चलो आदमी। नहीं, उसकी ग्रिप अच्छी है। नहीं नहीं ए भी गई, कहाँ गई कौन? ए भी गई। चल निकाल देंगे। मान जाओ। यार टाइम वेस्ट कर रहे हो, भूख लगी है, जल्दी करो। चलो 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 चलो। काटो इनको सबको। अरे ये नहीं करनी कहीं। नहीं अच्छा, इतनी महंगी थी ये। हटो मेरा कंधे में। कंधे पे चढ़ो इनके आप, नहीं बड़े भाई के कंधे पे। तब भी नहीं पहुंचना। हटो तो साइड को जे पहुंच जाना। हाँ कंधे पे चक्को तो आ जाओ। आओ तो। मानो काम करे। मन हटो, साइड हटो, मन साइड हटो, चाचू कूद रहे। 2 जंप और। एक मिनट जरा। बैग हटा लो साइड। हाँ एक और। एक और। एक और। नो मन्नत इधर आओ बेटू। नहीं, सुनो, आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगी? ये छोटी वाली, बड़ी वाली? खन्ना चिपकी हुई है। सब इसमें डाल दूंगा। फैल ही रही है वो, ऊपर देखो। अरे यहाँ देखो, इस मन्नत को ना वो इतनी बड़ी गाड़ी नहीं आई पसंद, इसको ये अपने जैसा कार्टून पसंद आया, छोटा जैसा।
वो बड़ी गाड़ी मिष्टी को दे दे। नहीं पागल, वो चलाती है उसको। चलाओगे आप उसको? अपने घर में चलाना, सोलन में, ठीक है? सोलन चले, अब बहुत हो गया चंडीगढ़ में एक दिन। नहीं यहीं रहना है, यहीं रहना है मन्नत ने। हाँ हाँ जी बोलते हैं। हाँ जी ओके, आपने क्या खाया था? कर इसको पैक किया मैंने खाया था। ये होटल वाला। चलो बाहर ले चलो, चाचू बाहर खोलो दरवाजा। चलो चलो, पीछे 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 पीछे। फोन कर दो आप लगेज के लिए, खाना खाने बैठेंगे ना हम तभी। तो काउंटर पे रख देंगे हाँ, वो। वो। चलो मन्नत, मैं देखती हूँ जरा आपको आई चलाने। वेरी गुड। यस, वो चला दे भाई साहब, ठीक है। इधर 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 हाँ चलो चलो। इस साइड को, इस साइड को, इस साइड को निकाल। ये मन्नत की फर्स्ट कार। फर्स्ट वॉक भी इधर था भाई। फर्स्ट, हाँ इसी होटल में सीखा था इसने चलना। सब कुछ इसी होटल में सीखेंगे। इसी होटल, हैं? इसी होटल में चलना सीखा, इसी होटल में ड्राइविंग सीखी। पीछे जा रही, हाँ, ऐसे। पीछे जा रहे हो पापा, आप आगे को करो। तो एक बार फिर से हम लोगों ने होटल से कर लिया है चेकआउट और सामान भी सारा पैक करके रख दिया है। तो जिस समय हमें निकलना होगा तो सामान हमें नीचे रिसेप्शन एरिया में ही मिल जाएगा। और फिलहाल के लिए मन्नत ने पहन ली है ये प्यारी सी पिंक कलर की फ्रॉक, जो कल ही इसके पापा ने इसकी डिमांड पे इसके लिए ख़रीदी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं मॉल की तरफ, जिसका रास्ता बिल्कुल इस होटल के पीछे से ही है। तो होटल की ग्रीनरी आप देखिए, इन्होंने अपने गार्डन में इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें लगाई है। ये देखिए जी, छोटे छोटे नींबुओं से भरा ये पेड़, ये ग्रीन टी, और स्पेशली ये कड़ी पत्ते के पेड़ देखिए। तो कड़ी पत्ता ना सारे मसालों में मेरा बिल्कुल फेवरेट है। और इस पेड़ में देखिए बीज भी लग चुके हैं, ग्रीन कलर के, ब्लैक कलर के। तो इसको देखकर ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और वेट है कि कब मेरा पौधा ऐसा होगा जो मैंने गमले में लगाया है। तो इन सारी चीज़ों के साथ बहुत सारी ग्रीन ग्रीन चीज़ें इन लोगों ने यहाँ लगाई हुई है। ऊपर से हो रही है हल्की हल्की सी बारिश, लेकिन मज़ा आ रहा है इस गर्म से मौसम में इसका। हो चुकी है हमारी एंट्री मॉल के अंदर। अब मन्नत को थोड़ा सा मस्ती करवाते हैं ताकि ये 1-1.5 घंटा अच्छे से गाड़ी में सो कर जाए और घर पहुंच के इसे पता भी ना चले कि इसने सफ़र भी किया हुआ है। तो अभी भी वो मरमेड थीम यहाँ पे लगी हुई है, तो शायद ये 1 हफ्ते के लिए लगती होगी। मॉल को थोड़ा बहुत घूमने के बाद अब लगने लगी है भूख, तो हम लोग खा रहे हैं पिज़्ज़ा, क्योंकि अब हम सोच रहे हैं कि आज घर जाना है ना, तो बस जो भी खाना है ना ऊट पटांग वो अभी खाना है। घर जाके फिर हम लोगों ने हेल्दी हेल्दी चीज़ें खानी है। तो बस थोड़ी ही देर में हम लोगों का छोटा सा पिज़्ज़ा आ गया और हम सभी ने मिलकर इसे काफ़ी अच्छे से एंजॉय किया। अब समय है घर जाने का और थोड़ी बहुत शॉपिंग हम लोगों ने कर ली है। अपने लिए कम की है, घर के लिए थोड़ी ज़्यादा की है, वो आपको घर पहुंच के ही पता चलेगा। और बाहर देखिए जी, बाहर बारिश जमकर हो रही है, बारीक बारीक है लेकिन पता लग रहा है कि बारिश हो रही है। तो वो सामने रहा हमारा होटल और एक बैग मैंने अपने हाथ में उठाया हुआ है, बाकी भानु भैया एक हेल्पर की हेल्प से गाड़ी तक पहुंचा रहे हैं। फाइनली सारा सामान गाड़ी में लोड करके अब हम लोग निकल पड़े हैं अपने घर की तरफ, सोलन की तरफ। और जिस तरह से आज का मौसम हसीन बना हुआ है, तो वो देखिए जी, सफ़ेद काले बादलों के नीचे एक हाइट के पेड़, ये बड़ा अच्छा व्यू है। और ऐसे ही नई चंडीगढ़ को ब्यूटीफुल और क्लीन सिटी बोला जाता है। तो बस कुछ ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे अपने पहाड़ों में वापस। तो होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होगी। तो चलिए जी, करते हैं इस व्लॉग को एंड, और अगले व्लॉग में आपको मिलेंगे पहाड़ों के व्यू के साथ। जय माता दी।